नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने जब से राजनीति में कदम रखा है तब से लेकर अब तक उन्हें नॉन सीरियस कहकर ही पुकारा जाता है। गलती लोगों की नहीं है। दरअसल राहुल गांधी खुद कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनकी मैच्योरिटी पर सवाल खड़े करते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि राजनीति में लगभग 2 दशक बीतने और 50 की उम्र पार करने के बावजूद भी राहुल गांधी इनमेच्योर है और इन दिनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि राहुल गांधी कभी बाइक रिपेयर करते नजर आते हैं, कभी ट्रक की सवारी करते दिखते हैं, तो कभी किसान बन जाते हैं। पीएम का सपना देख रहे राहुल गांधी का अब एक नया अवतार नजर आया है। दरअसल राहुल गांधी अब बन गए हैं कूली। तो राहुल गांधी का नया अवतार आपको दिखाएंगे, इसके पीछे की वजह आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करें पर उससे पहले आपको राहुल गांधी के नए अवतार के बारे में बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कूलियों से मुलाकात की है और सिर्फ मुलाकात ही नहीं, इस दौरान राहुल गांधी ने यात्रियों का सामान भी उठाया, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी कूली बनकर अपने सर पर सामान उठाकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप राहुल गांधी के लुक पर नजर डालें तो राहुल गांधी का पूरा लुक बदला बदला नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने कूली के गेटअप के लिए लाल रंग की कूली की वर्दी भी पहन ली। राहुल गांधी ने बाजू पर 756 नंबर का बिल्ला भी पहना है। क्या जरूरत पड़ रही है राहुल गांधी को? आखिर क्यों वो कूली बन गए हैं? जरूरत इस बात की है कि राहुल गांधी उस कन्फ्यूजन के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन से किस्मत के पिटारे में से क्या निकल जाए। अब ये कन्फ्यूजन का दौर जब होता है, जब आपके पास विचारधारा नहीं हो, विचार नहीं हो, रणनीति नहीं हो, तो फिर किस्मत पर फैसला छोड़ दिया जाता है। और ये किस्मत अपनी आजमाने के निकले हैं कि कौन सा वर्ग और कौन से फोटो, कौन सा वीडियो इनका ऐसा हो जाए कि लोगों के जेहन में वो बैठ जाए कि राहुल गांधी अब क्या कर रहे हैं। बेसिकली राहुल गांधी जो नए नए तरीके से अलग अलग प्रोफेशन के साथ, अलग अलग प्रोफेशनल के साथ और जगह जगह पर जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मेन कारण यही है कि राहुल गांधी ने पहले अपनी छवि क्या बनाई। पूरे मीडिया में सब लोगों ने क्या चर्चा शुरू की? कांग्रेस के युवराज। अब कांग्रेस के युवराज के छवि से बाहर कैसे निकले, ये बड़ा चुनौती है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधानमंत्री का परिवार है। राजनीति विरासत में मिली है, खुद से कुछ नहीं करना पड़ा। अगर देखा जाए राहुल गांधी के कैरियर को कि जैसे राहुल गांधी राजनीति में आने की कोशिश किए तो सीधे कांग्रेस में सांसद का टिकट दे दिया गया, लोकसभा चुनाव लड़ लिए और चुनावी मैदान में उतरे, कांग्रेस से जीत हो गई। आज इसको लेकर जेपी नड्डा ने भी कहा कि सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं, क्या जाने गरीब लोगों का दर्द। बिल्कुल, सिल्वर स्पून लेकर तो पैदा हुए। ये जो कहा जाता है चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो इससे बड़ा चांदी का क्या, ये तो सोना का कहा जा सकता है, डायमंड कहा जा सकता है, जड़े हुए। क्योंकि जिस परिवार से पैदा होने के बाद ही लगता है कि प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी हो गया। अभी राहुल गांधी ने शादी नहीं की है, लेकिन अब दिखाई पड़ रहा है कि प्रियंका वाड्रा के बेटे बेटी में से किसी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अब आगे बनाया जाएगा। प्रियंका वाड्रा को बनाया जाए या न बनाया जाए, तो राहुल गांधी की छवि वैसी गढ़ी गई और उन्होंने वो व्यवहार भी किया। शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी वैसे ही रहे। भले ही पहले कोशिश की गई जबकि मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय एक बार पुशअप किया गया, राहुल गांधी मैदान में उतरे और किसानों के साथ भट्टा परसौल में जो उन्होंने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे किसान थे, उनके साथ दिखाई पड़े। लेकिन वो छवि ऐसी थी कि 2 दिन के बाद गायब हो गई। सरकार भी उन्हीं की, प्रदर्शन भी उन्हीं का, तो फिर इतना तवज्जो कैसे दिया जा सकता है? सिर्फ यही दिखा कि सरकार है जो अपने युवराज की सुरक्षा के लिए सामने आ गई। अब ये लंबे समय तक जिम्मेदारी विहीन व्यक्ति, जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना है, जिसकी छवि ऐसी है कि राजनीति में आए तो हमें प्रधानमंत्री पद है
जो थाली में सजा के मिला हुआ है हम रिजेक्ट कर रहे हैं। जो अवधारणा बनाई गई हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में कि सोनिया गांधी ने पीएम का पद ठुकरा दिया, त्यागी महिला हैं, त्याग की देवी हैं, ऐसी छवि गढ़ने की कोशिश कांग्रेस ने शुरू में की, जबकि उस समय पता था कि सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने में कितने ऑब्स्टिकल हैं। कांग्रेस टूट रही थी। कांग्रेस से शरद पवार अलग हो गए इस बात को लेकर कि एक विदेशी मूल की महिला कांग्रेस का नेतृत्व कैसे करेगी। पार्टी के अंदर ही जब इतने गुट बने हुए थे सोनिया गांधी के खिलाफ, तो वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकती थी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोनिया के त्याग को दिखाने के लिए सोनिया ने जो तरीके अपनाए, ये मनमोहन सिंह को पीएम बना के कांग्रेस के उन बड़े बड़े नेताओं को साइड कर दिया, ये भी तो पीएम के बदले सुपर पीएम बनने की प्रवृत्ति थी। उस बात को उभारा नहीं गया क्योंकि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की मीडिया, कांग्रेस के लोग, थिंक टैंक कांग्रेस के, एनजीओ वाले कांग्रेस के, ये जो कांग्रेस पोषित संस्थानें चल रही थी और जो इंटेलेक्चुअल वर्ग थे कांग्रेस पोषित, उन लोगों ने इस छवि को बढ़ाया, गढ़ा और फिर राहुल गांधी आए। राहुल गांधी के बारे में भी यही कहा गया, कांग्रेस के युवराज, और ये छवि बन गई कि राहुल गांधी एक एलीट क्लास के व्यक्ति हैं। इन्होंने दिखाया भी वही, लेकिन जब अब सामने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार में पैदा हुए, जो हासिल किया संघर्ष से हासिल किया, घर परिवार छोड़ा, कई जगह पर भटके, आध्यात्मिक जीवन जिया, फिर संघ से जुड़े, पढ़ाई की और फिर राजनीति में जब आए तो राजनीति में भी नए मानदंड गढ़े। यानी कि एक पूरे तरह से संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले और कर्म के आधार पर सब कुछ पाने वाले व्यक्ति से अब मुकाबला है। तो राहुल गांधी का कंफ्यूजन अब सामने आ गया। लेकिन अब परिपक्व मानसिकता जो होती है, वो कहा जाता है बुद्धि ऐसी चीज है, अब किसी से भी उधार लें, लेकिन अगर बैसाखी सोने की भी हो तो वो बैसाखी ही कहलाएगी। राहुल गांधी के साथ यही समस्या है। राहुल गांधी की टीम के लोग कंफ्यूज, वो बताते हैं कि कभी आप परिपक्व बनिए, इसके लिए मैच्योरिटी दिखाने के लिए किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, होटल व्यवसायियों के साथ, ड्राइवर के साथ, या फिर जमीन से जुड़े हुए प्रोफेशन जो भी हैं, जिसे सामान्य स्थितियों में एक आर्थिक तरीके से चौथे वर्ग का कहा जाता है, उन लोगों के साथ दिखाई पड़े और गरीबों की मसीहा बने। जैसे वेल्ची कांड के समय जब इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं थी, सत्ता से बाहर चली गई थी, वेल्ची कांड में जब दलितों की हत्या हुई थी, वो यहाँ से गई और हाथी पर सवार होके कीचड़ वाले जगह को पार की। वहाँ पर एक महिला के साथ उनका फोटो था और जो वो महिला लिपट के रो रही थी इंदिरा गांधी से, जो अखबारों में छपा, उसने पूरे के पूरे अवधारणा को बदल दिया। इंदिरा गांधी की दोबारा जीत हुई। अब ये लोग उसी किस्मत का इंतजार करते हैं कि कौन से कुली के साथ फोटो लोगों के जेहन में बैठ जाए, ड्राइवर के साथ बैठ जाए या फिर मोटर मैकेनिक के साथ बैठ जाए। हालांकि सुबह से तो तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, लोग कुछ अच्छा भी लिख रहे हैं तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी लिख रहे हैं कि बंद करो राहुल गांधी ड्रामा करना, तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। खैर, लेकिन जो अवतार राहुल गांधी हर दिन अलग अलग ले रहे हैं, क्या उसका फायदा राहुल गांधी को चुनाव में होगा? जितना फायदा हो रहा है उससे ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर कुछ लोगों को खुश कर दिए, कुछ लोगों के अंदर राहुल गांधी की छवि जो पुरानी थी वो थोड़ी बहुत बदली, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को नौटंकी करार देते हैं। एक्टिंग करना और वास्तव में उस जीवन को जीना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये बहुत पुरानी परंपरागत तरीके राजनीति में हो गए। जब लालू यादव राजनीति में थे, मुख्यमंत्री बने, तो गरीबों के साथ बैठकर उसको बच्चे को नहलाना, उसका बाल कटवाना, ये सब तो अब लालू यादव के परिवार में तेजस्वी यादव भी नहीं करते, तेज प्रताप भी नहीं करते। ये तो लालू यादव ने ही कहा कि अब पुरानी परंपरागत चीज़ें छोड़ दो, अब नए तरीके अपनाओ, मुद्दे की बात करो। कुलियों के साथ मिलना अपनी जगह पर है, मिलना चाहिए। अगर ये समस्या है तो उस समस्या के समाधान के तरीके ढूंढने चाहिए। आप उसके समस्या को सुनने के लिए गए और आपके पास समाधान का कोई तरीका ही नहीं है। आपने मीडिया से क्या ये बात कही कि हम
जो कुलियों की छोटी मोटी समस्या है उसके निराकरण के लिए पूरा ब्लूप्रिंट लेके आए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो इस समस्या का ऐसे समाधान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप केजरीवाल की तरह नई पार्टी थे। केजरीवाल राजनीति में आया, नई पार्टी थी, उसने कुछ वादे किए, बातें कही, लोग उसके झांसे में आ गए क्योंकि पहले वो राजनीति में नहीं था। आप तो पहले से राजनीति में हैं। 10 साल तक आपकी सरकार आपके समय में रही है। यानी अगर 14 से पहले जो सरकार की बात करें तो ये सरकार इन्हीं की थी। 4 से 14 तक 10 साल जब सरकार थी, राहुल गांधी सांसद थे। और उसके बाद अभी भी जो सरकार बनाने की बात है उसके लिए एक समाधान का तरीका आपके पास होना चाहिए। आप अगर करोल बाग में मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास जाते हैं तो उसकी समस्या सुनते हैं, लेकिन आपने एक शब्द बोला कि इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारी एक टीम है जो कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेंगे। अब कुलियों की समस्या है, रेलवे में अगर कुलियों के पास कोई समस्या है, उसने उसके दुख दर्दों को सुना, लेकिन एक गंभीर इंसान, गंभीर राजनेता जो कि सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, उम्मीदवारी जताने के लिए कोशिश कर रहा है, उसकी टीम को पहले मालूम होना चाहिए था कि वहां आनंद विहार जाएंगे तो वो कुली बताएंगे कि हमें यहां पर लाइसेंस में प्रॉब्लम होती है, हमें यहां पोर्टर का काम करने में, सामान ढोने में रेट फिक्स नहीं है, बार्गेनिंग करना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है, जिसके कारण समस्या ये हो जाती है कि कई ग्राहकों से, जो कस्टमर है, उससे झगड़ा हो जाता है। हमारी शिकायत सुनने वाला यहाँ कोई पुलिस अधिकारी नहीं है। जो भी समस्याएं हैं, लिस्ट तो पहले आना चाहिए। समस्याओं का तो जिक्र फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन फोटो सेशन जमकर हुआ है, शायद इसीलिए गए होंगे राहुल गांधी। खैर, महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर एक रिएक्शन आपसे चाहेंगे। एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बिल तब तक अधूरा है जब तक इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाए। ये तो राहुल गांधी को पहले समझना चाहिए इस प्रावधान को कि अगर रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में, विधानसभा में या फिर लोकसभा में दिए जाने की व्यवस्था है तो उसकी कैटेगरी कितनी है। एक जनरल कैटेगरी है, एससी है, एसटी है। ये सरकारी नौकरी नहीं है जहां पर मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करने के बाद ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। ये पॉलिटिक्स में ये माना गया कि जो ओबीसी की जातियां हैं वो उस लेवल की हैं कि वो राजनीति में इतना सोच सके कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है। संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा संख्या होने के बावजूद इन लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने का मौका मिलता है। जो अभी हिंदुस्तान की राजनीति में जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं वो किसकी पार्टियां हैं? सवर्णों की पार्टी है या ओबीसी की पार्टियां हैं? मुलायम सिंह यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो या फिर राजद हो, बिहार में ही, उत्तर प्रदेश में ही, या फिर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या साउथ इंडिया में डीएमके, एआईएडीएमके सहित जितनी पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं वो ओबीसी की राजनीति कर रही है, उनके लीडर ओबीसी के हैं। तो अगर कैटेगरी पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में नहीं बनाया गया, ओबीसी के रिजर्वेशन की बात ही नहीं की गई, तो एक नई व्यवस्था सिर्फ महिलाओं के लिए, और ये लोग बोलने वाले हैं महिला रिजर्वेशन पर जो बातें ये लोग ओबीसी की कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कहने में कि कांग्रेस के कितनी महिला जो सांसद, विधायक या प्रवक्ता लेवल पर है, जो कि परिवारवादी राजनीति से नहीं आकर कार्यकर्ता से ऊपर तक उठे हैं। ये इनके यहाँ भी महिलाएं हैं। सोनिया गांधी महिला हैं। अब कौन सी महिला हैं? सबको पता है कि कितना संघर्ष के बाद आई। प्रियंका गांधी महिला हैं। कौन सी महिला हैं? कितना संघर्ष करके महासचिव बनी है। या फिर जितने भी अभी जो इनके सुप्रिया श्रीनेत जैसे महिला हैं जो प्रवक्ता बनी हुई हैं, उनके पिता सांसद, ये बड़े नौकरी करने वाले पत्रकार, डायरेक्ट वहां से लाके सांसद का चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया गया। तो ये तो पहले से ही महिलाओं में भी परिवारवाद करके रखे हैं। ओबीसी की बात जहां तक है, इनके पुराने रिजर्वेशन, जो महिला रिजर्वेशन बिल था उसमें भी नहीं था, इस बात का जिक्र नहीं था। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव ने वॉकआउट किया था। राज्यसभा में चेयरमैन के पास जाकर गिलासें तोड़ी गई थी इसलिए कि ओबीसी को डालो। अब ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिम को डालो। राहुल गांधी के ये जो भ्रष्ट बुद्धि है उसमें यह नहीं दिखाई पड़ता कि वो तुलना लोकतंत्र में क्या कर रहे हैं। सेक्रेटरी कितने हैं ओबीसी के?
आईएएस यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें रिजर्वेशन मिलता है, उसमें रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी एग्ज़ाम पास करते हैं। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के लिए आपको प्रमोशन एक्स्ट्रा नहीं दिया जा सकता है। जितने लोग जिस कैटेगरी के होंगे वो जितने समय में क्लियर किए हैं, जितने लंबे कार्यकाल होगा उसके अनुसार बनेंगे। उसमें भी अगर रिजर्वेशन दे दोगे तो कहोगे प्रधानमंत्री में भी रिजर्वेशन दे दो। क्यों नहीं देता है कांग्रेस के इतिहास में इतने प्रधानमंत्री हुए, ये भी रिजर्व कर देते। इस बार ओबीसी, अगली बार सवर्ण, अगली बार दलित, कोई भी नेता होगा पार्टी का वही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। ये राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है, जो एक दिन के बाद दिख गया कि ये कूली बनने के लायक ही हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी अब बने हैं कूली। बीते कुछ समय में राहुल गांधी का अलग अलग अवतार नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की छवि को बदलने की कोशिश में लगी है। राहुल गांधी ने खुद एक बार कहा था कि राहुल गांधी जो आपके दिमाग में है उसे मैंने मार दिया है, वो मेरे दिमाग में ही नहीं है, वो चला गया है। अब ये कौन सा नया अवतार है राहुल गांधी का, आप समझ ही गए होंगे। पर इस अलग अलग अवतार के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जितनी भी कोशिश कर ले, कोई फायदा चुनाव में नहीं मिलने वाला है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।